हरे कृष्णा। तो भगवत गीता की सीरीज जो हमने शुरू की है, वेयर वी वुड गो चैप्टर वाइज एंड वी आर इन वेरी कंसाइज फॉर्म एक्सप्लेन द एसेंस ऑफ द टीचिंग्स ऑफ द भगवत गीता। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है ये जानना कि जो व्यक्ति भगवत गीता हमें बोल रहा है, जिससे हमें शिक्षा ले रहे हैं, भला ये व्यक्ति है कौन। तो आइए जानते हैं भला ये व्यक्ति है कौन, बेस्ड ऑन द शास्त्रास, कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का शास्त्रों में क्या स्थान बताया गया है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। सो लॉर्ड श्री कृष्णा से शुरुआत करते हैं जी। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णा इज सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। ओके, कृष्णा, कृष्ण का मतलब होता है कृष्णा। कृष्ण का मतलब सबसे अधिक आकर्षक है, ना का मतलब आनंद का सागर है भगवान श्री कृष्ण, तो इसलिए भगवान का नाम है कृष्णा। तो कृष्ण अपना विस्तार करते हैं। उनका एक विस्तार जो हमने बड़ा पॉपुलरली सुना हुआ है वो है रासलीला के अंदर। रासलीला के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कितनी फॉर्म्स बनाई थी? वेल, ओनली 10,000 बिलियन फॉर्म्स, दैट्स इट। 10,000 billion forms, because there were 10,000 billion gopis. As per Padma Puran, Lord Krishna was there with each one of them. So Krishna expanded as 10,000 billion forms in the Ras Leela. He also expanded as 16,108 forms in Dwarka, जो queens है वहां पर द्वारका के अंदर. So he was there with them in 16,108 palaces. अरे my God, अगर कोई व्यक्ति इतने सारे पैलेसेस में इतनी सारी क्वींस को सेटिस्फाई कर सकता है तो निश्चित रूप से वो भगवान ही कर सकते हैं, और कौन कर सकता है भला। सो कृष्णा एक्सपैंडेड विद 16,108 वाइव्स. ही वाज देयर विद 16,108 फॉर्म्स इन 16,108 पैलेसेस. सो कृष्णा अपना ऐसे विस्तार तो करते हैं, साथ साथ में ऑफ कोर्स ही एक्सपैंड्स हिमसेल्फ एज मथुरा नरेश, वेयर ही इज देयर एज द सन ऑफ देवकी एंड वसुदेव. सो देयर ही इज आल्सो देयर, okay, as son of Vasudev ji and Devaki ji. तो यानी कि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण. भगवान श्री कृष्ण का जो पहला एक्सपेंशन है दैट हैपेंस इन द फॉर्म ऑफ बलराम जी. यस, बलराम जी इज द फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण. बलराम जी के अंदर क्वालिटी जो है भगवान श्री कृष्ण के समान ही है, बट यस द कॉम्प्लेक्शन इज व्हाइट कॉम्प्लेक्शन एंड लॉर्ड कृष्ण इज श्याम सुंदर कॉम्प्लेक्शन. सो उनका पहला एक्सपेंशन है बलराम जी. बलराम जी से जो पहला एक्सपेंशन होता है वो होता है वासुदेव. यहां से शुरू करते हैं जी हम लोग, एंड देन वी आर टू सी द फर्स्ट एक्सपेंशन कमिंग फ्रॉम बलराम जी. तो पहले एक्सपेंशन है वासुदेव, संकर्षण, ओके, प्रद्युम्न, और फिर आते हैं अनिरुद्ध. ये ही है जो कि आगे जाकर के श्री राम. संकर्षण जी आते हैं इन द फॉर्म ऑफ लक्ष्मण, और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जी आते हैं एज भरत, एंड अनिरुद्ध कम्स एज शत्रुघ्न. Okay. So this is the first quadruple expansion. इसमें जो संकर्षण है, संकर्षण जी से पहला एक्सपेंशन होता है in the form of नारायण. नारायण नारायण, हमने अक्सर नारद मुनि को सुना है saying नारायण नारायण. So नारायण फॉर्म जो है it comes from the first expansion from संकर्षण जी. Okay. So नारायण फॉर्म आती है. So नारायण से बेसिकली वैकुंठ धाम है. वैकुंठ धाम में there is लक्ष्मी नारायण. ग्रेट. फिर नारायण जी से सेकंड क्वाड्रुपल आता है. ओके, हम और आगे बढ़ते हैं. सो अगेन देयर इज गोइंग टू बी वन स्ट्रेट लाइन. मैं थोड़ी स्ट्रेट नहीं हो पाई, हो सकता है थोड़ी सी कर्व हो गई, बट दैट्स फाइन. ओके, सो अगेन यहां पर पहले एक्सपेंशन आएंगे वासुदेव जी. ओके, अगेन संकर्षण, और उसके बाद फिर आते हैं प्रद्युम्न, और फिर अनिरुद्ध. तो इनमें जो वासुदेव जी हैं, ही इज अ प्रीडोमिनेटिंग डीटी फॉर सोल तत्व, यानी कि जो आत्म तत्व है
उसके जो प्रीडोमिनेटिंग डीटी है वो है वासुदेव जी। संकर्षण जी इज फॉर अहंकार, प्योर अहंकार, ओके। प्रद्युम्न फॉर द माइंड एंड अनिरुद्ध फॉर इंटेलिजेंस। ओके, नाउ संकर्षण जी से अगेन देयर इज एन एक्सपेंशन ऑफ द पर्सन नोन एज Mahavishnu. A Mahavishnu is a form of Lord Vishnu where from his breathing are coming universes. जो breathe out करते हैं तो universes बाहर आते हैं, और जो breathe in करते हैं तो universes अंदर जाते हैं। यानी कि अभी currently जो universe है, currently he is breathing out, अभी उनका breathing out चल रहा है, तो यानी उनकी breathing जो है is very long and then he breathes in as well. So that's the form of Mahavishnu. फिर महाविष्णु के बाद expansion आती हैं। महाविष्णु बाद the first expansion which comes is known as गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भो यानी कि बेसिकली यूनिवर्स के गर्भ के अंदर होंगे। सो गर्भ के यानी यूनिवर्स के गर्भ के अंदर जिनकी शैया है वो गर्भोदक्षाय विष्णु। ओके, क्योंकि महाविष्णु जी ने क्या यूनिवर्स तो बना दिए, अब यूनिवर्स को संभालने के लिए क्या यूनिवर्स के अंदर फिर जाना पड़ेगा भगवान को। सो दैट मींस वास्तव में सब चीज की आत्मा परमात्मा है, वो स्वयं भगवान ही है। तो इसीलिए पूरी भौतिक सृष्टि के जो परमात्मा है वो है महाविष्णु। अब हर एक भौतिक सृष्टि के अंदर जो ब्रह्मांड है, बहुत सारे ब्रह्मांड अगर आते हैं तो उन ब्रह्मांडों के अंदर होते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। ओके, और फिर गर्भोदक्षाय विष्णु के बाद फर्दर एक्सपेंशन होता है एज शिरोदक्षाय विष्णु। अब ये वास्तव में कण कण के अंदर विराजमान होते हैं। जैसे हम सुना होगा भगवान तो वास्तव में कण कण में विराजते हैं जी। तो कण कण में भला कौन सा फॉर्म है जो विराजता है? वो है क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में भगवान विराजते हैं। सो ही इज देयर, क्षीरोदक्षाय विष्णु। ही एक्सपैंड्स एज परमात्मा, जो कि आपने अक्सर सुना होगा परमात्मा तो सबके दिल में है जी। हाँ जी, आत्मा भी है, परमात्मा भी है, लेकिन परमात्मा भला आते कहां से हैं? दे आर द एक्सपेंशन ऑफ क्षीरोदक्षाय विष्णु। अब ये क्षीरोदक्षाय विष्णु है, इन्हीं से ही बाकी सारे के सारे इनकारनेशंस आते हैं। तो अब जितने भी एक्सपेंशन होंगे वो वास्तव में ब्रह्मांड के अंदर होते हैं। ठीक है जी, हम और आगे बढ़ते हैं इस सीक्वेंस में। ओके, सो विल गो वन बाय वन इनटू ऑल दीज वेरियस एक्सपेंशंस ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम क्षीरोदक्षाय विष्णु, की किस प्रकार से भगवान के सारे बाकी के अवतार आते हैं। ओके, तो भगवान के सबसे पहले जो एक्सपेंशन है दे आर द लीला अवतार। लीला अवतार, क्योंकि भगवान लीला करने में बहुत दक्ष हैं, तो किसी न किसी कार्य को संपन्न करने के लिए भगवान आते हैं, तो वो है बेसिकली लीला अवतार। अब लीला अवतार जो होते हैं दे आर गिवन इन श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 3 के अंदर बहुत सारे जो लीला अवतार बताए गए। सो देयर आर 25 इन नंबर। वैसे तो भगवान के अनंत अवतार हैं, इनमें व्यास देव भी आते हैं, इनमें इवन भगवान श्री कृष्ण भी आते हैं, बिकॉज लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है वो भी आते हैं, तो कभी कभी उनको भी अवतार के रूप में काउंट कर लिया जाता है। सो दैट्स लीला अवतार। लीला अवतार के साथ साथ जो भगवान की एक और फॉर्म है जो कि अवतार लेती है वो है बेसिकली दे आर नोन एज गुण अवतार। गुण अवतार के अंदर आते हैं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी और शिव जी। यस, तो इसमें जो भगवान विष्णु की फॉर्म है, ओके, दैट्स देयर फॉर सृष्टि करने के लिए जो भगवान की फॉर्म है, भगवान विष्णु की फॉर्म है, वहां ब्रह्मा जी की फॉर्म है और शिव जी की फॉर्म है। ब्रह्मा जी काम करते हैं क्रिएशन का, शिव जी काम करते हैं डिस्ट्रक्शन का, और विष्णु काम करते हैं मेंटेनेंस का। यस, और इन तीनों में सबसे अधिक कठिन क्या है? सबसे अधिक कठिन है मेंटेनेंस। बिल्डिंग बनानी आसान होती है, बिल्डिंग डिस्ट्रॉय करनी आसान होती है, लेकिन बिल्डिंग को मेंटेन करना मुश्किल होता है। जिम जाना शुरू करना आसान है, जिम जाना छोड़ देना आसान है, लेकिन जिम जाते रहना कठिन होता है। क्योंकि कोई भी कार्य अगर हमें कंसिस्टेंटली करना है तो उसके लिए मोड ऑफ गुडनेस की आवश्यकता पड़ती है, सत्वगुण की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए जो मेंटेनेंस होती है ना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो इसीलिए जो प्रीडोमिनेटिंग डीटी है फॉर मोड ऑफ गुडनेस दैट इज विष्णु, सत्वगुण।
ठीक है जी। ब्रह्मा जी रजोगुण और शिव जी तमोगुण। अब समझो ये नहीं शिव जी जो है वो तमोगुण में रहते हैं, नहीं, वो सिर्फ एचओडी है तमोगुण का। इसका मतलब यह है कि जितने भी तामसिक कार्य होंगे वो शिव जी की अनुमति के बिना हो ही नहीं सकते। जितने तामसिक जीव होंगे, भूत प्रेत पिशाच भांग पीने वाले जितने भी होंगे, इनका उद्धार का जिम्मा दिया गया है तो वो शिव जी को दिया गया है, बिकॉज इट इज सच अ डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज ही इज सो प्योर। तो इसीलिए जो तमोगुण का डिपार्टमेंट उनको दिया गया है, क्योंकि तमोगुण का काम करना, लेकिन तमोगुण में लिप्त ना होना, इसके लिए बहुत प्योरिटी चाहिए होती है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही स्पेशल, बहुत ही कठिन डिपार्टमेंट दिया है शिव जी को, लेकिन शिव जी वो कार्य कर पाते हैं बड़ी दक्षता के साथ, बिकॉज ही इज सो प्योर। तो तमोगुण का डिपार्टमेंट शिव जी के पास है, ऑल्दो ही हिमसेल्फ इज वेरी प्योर। रजोगुण का डिपार्टमेंट ब्रह्मा जी के पास है, ऑल्दो ही इज आल्सो फ्री फ्रॉम रजोगुण, लेकिन हाँ रजोगुण का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं क्रिएशन के लिए। और जो मेंटेनेंस कार्य है वो सत्वगुण में होता है, तो सत्वगुण का डिपार्टमेंट जो है वो विष्णु के पास है। अगेन विष्णु जी इज बियॉन्ड सत्वगुण, शुद्ध सत्व में है भगवान वास्तव में, बट यस, पर दे आर नोन एज गुण अवतार। कभी लोग बोलते हैं जी सनातन धर्म है क्या, बस ये ब्रह्मा विष्णु महेश भाई यही तो है। अरे नहीं सर, अगर आप पूरी ट्री को समझेंगे तो आपको पता लगेगा, तो ये तो गुणावतार है वास्तव में। सो लीला अवतार हो गए, गुणावतार हो गए। इसके बाद फिर अगले जो अवतार आते हैं उनको बोलते हैं आवेश अवतार। ठीक है जी। आवेश अवतार का मतलब क्या होता है? आवेश अवतार का मतलब होता है पावर ऑफ अटॉर्नी देना। जैसे कंपनी के अंदर क्या होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है कि एक विशेष व्यक्ति को कुछ ऐसी पावर दी जाती है फॉर अ टाइम बीइंग, फॉर अ सर्टेन पर्पस। जैसे फॉर एग्जांपल पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई कि भाई एचआर डिपार्टमेंट में 2 महीने के लिए या 6 महीने के लिए आपके सिग्नेचर में उतनी ताकत होगी जितनी की कंपनी के मालिक के सिग्नेचर में होती है। सो दैट इज नोन एज आवेश, यानी कि किसको पावर ऑफ अटॉर्नी देना। ओके अब जो आवेश अवतार हैं, आवेश अवतार के 2 फर्दर डिविजन्स होती हैं। ओके एक का होता है भगवत आवेश, दैट मीन्स गॉडली एम्पावरमेंट। जिसमें क्या आते हैं भगवान कपिल और भगवान ऋषभ देव। दूसरा है जो एम्पावरमेंट, ये तो हो गया गॉडली वाला। दूसरा होता है पोटेंसी का, यानी कि शक्ति का आवेश। ठीक है जी। और जो पोटेंसी का जब इन्वेस्टमेंट होती है तो इसमें भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, लाइक से फॉर एग्जांपल नारद मुनि। नारद मुनि के अंदर भगवान ने शक्ति का आवेश किया है, भक्ति शक्ति। तो जहां जहां पर जिसको भी अगर भक्ति मिलती है, बड़े बड़े दिग्गजों के अगर गुरु हुए हैं तो वो है नारद मुनि। हालांकि मूवीज के अंदर जो है बहुत चीपली दिखाया जाता है नारद मुनि को, नारायण नारायण, बट नहीं भाई बाबा, नारद मुनि इज वेरी वेरी स्पेशल। ध्रुव प्रहलाद जैसे बड़े बड़े दिग्गजों के गुरु हैं नारद मुनि। इसी प्रकार से और भी कई हैं जिनके अंदर शक्ति भगवान ने विशेष रूप से आवेशित की है ताकि वो विशेष कार्य को संपन्न कर सकें। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मा जी के अंदर भी, ब्रह्मा जी गुणावतार भी हैं, साथ ही ब्रह्मा जी के अंदर सृष्टि की शक्ति है, सृष्टि करने की शक्ति ये भगवान ने उनके दिए अंदर दी है ताकि वो इस विशेष कार्य को संपन्न कर सके। सो ब्रह्मा जी भी आते हैं इसके अंदर, साथ ही 4 कुमार भी आते हैं। 4 कुमार को भगवान ने दी है ज्ञान शक्ति। ठीक है जी। ब्रह्मा जी के पास है सृष्टि शक्ति, पर 4 कुमार के पास है ज्ञान शक्ति। इस प्रकार से अनंत देव भी हैं। अनंत देव के अंदर है सृष्टि पालन शक्ति या भू धारण शक्ति, दैट इज विद अनंत देव। और इसी प्रकार से परशुराम जी भी हैं, दुष्ट दमन शक्ति। जितने भी क्षत्रिय थे जब बहुत सारे रजोगुण में आ गए थे ये और लोगों का शोषण कर रहे थे, पावर इनके सर पे चढ़ गई थी, तो दुष्टों का दमन करने की शक्ति जो है वो है परशुराम जी के अंदर। तो इस प्रकार से भगवान एक व्यक्ति के अंदर अपनी शक्ति का विशेष आवेश करते हैं ताकि वो पर्टिकुलर कार्य को संपन्न कर सकते हैं। जैसे कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के अंदर भी भगवान ने अपनी शक्ति का आवेश किया कि श्री प्रभुपाद जी अमेरिका गए, अमेरिका में जा करके सनातन धर्म का इतने सुंदर तरीके से प्रचार किया कि आज पूरी दुनिया में लाखों 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 लोग आज हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं। चाहे वो चाइना हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अफ्रीका हो,
नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, कनाडा हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, एवरीवेयर पीपल आर चैंटिंग हरे कृष्णा. व्हाई? बिकॉज श्रील प्रभुपाद इज ऑल्सो शक्तावेश अवतार. भगवान की शक्ति का आवेश था उनके अंदर, इसलिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य कर सके. तो जो एक आम इंसान नहीं कर सकता, लेकिन भगवान कर सकते हैं. लेकिन भगवान जब खुद नहीं करते लेकिन किसी के थ्रू करवाते हैं, तो उसको बोलते हैं वास्तव में आवेश अवतार या शक्ति का आवेश अवतार या शाक्तावेश अवतार. जैसे हम ऐसे कई रिलीजन भी देखते हैं जिसमें कि पर्टिकुलर प्रॉफिट आए, मैसेंजर आए, जो कि भगवान के पुत्र कहलाए या फिर भगवान की विशेष संदेशवाहक कहलाए. तो ऐसे लोग जो होते हैं वास्तव में भगवान तो नहीं होते, लेकिन क्योंकि वो भगवान की शक्ति का आवेश लेकर के आए हैं, तो कभी कभी उनके फॉलोअर्स बोल देते हैं जी वो भी भगवान थे. हमारे जो प्रॉफिट थे, he was also God. Our messenger was actually God. That particular son of God was also God. लेकिन हालांकि वो खुद ही बोलते जी हम कहीं भगवान है नहीं, हम भगवान नहीं है, लेकिन हाँ हम कुछ विशेष कार्य कर पा रहे हैं. तो इसलिए कि ना भगवान की पोटेंसी, एक खास प्रकार की पोटेंसी, सारी पोटेंसी नहीं, एक विशेष प्रकार की पोटेंसी मेरे को दी गई है ताकि वो कार्य संपन्न कर सकूं. जैसे कि महात्मा बुद्ध का एग्जाम्पल भी किसमें आएगा? शाक्तावेश अवतार में आएगा कि उस वक्त अहिंसा परमो धर्म, नॉन वायलेंस इज टॉप मोस्ट रिलीजन. नॉन वायलेंस को लेकर के एक प्रचार प्रसार करना ताकि लोग सतोगुणी हो सकें, लोग सात्विक हो सकें, ताकि आगे जाके वो भक्ति के लिए कभी तैयार हो सकें. तो इसके लिए विशेष भगवान की पोटेंसी थी, दैट वाज देयर इन शाक्तावेश अवतार ऑफ इन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड बुद्धा. तो ये हो गए आवेश अवतार. इसके अलावा होते हैं युग अवतार. यस, ओके, तो युग अवतार. तो हम जानते हैं कि 4 प्रकार के युग हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और हमारा प्यारा कलयुग. बेसिकली जो युग अवतार होते हैं वो उस पर्टिकुलर युग में सेल्फ रियलाइजेशन की क्या प्रोसेस रहेगी उसको देने के लिए आते हैं. ओके, तो सतयुग में जो आए थे उनका नाम है हंसावतार. ठीक है जी. ने दी प्रोसेस मेडिटेशन, ध्यान लगा करके सब जो है ऐसे कई लंबे, मतलब कई सैकड़ों साल तक वो ध्यान लगा पाते थे, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत सतोगुणी था और शरीर भी हृष्ट-पुष्ट था, मनोभावना बिल्कुल फेवरेबल थी, तो इसीलिए ये लोग मेडिटेशन कर पाते थे. तो इसलिए जो, लेकिन ये मेडिटेशन की प्रोसेस वाला किसने दी? हंसावतार. और उसको सारे हंस परमहंस हुआ करते थे सतयुग में. तो ये सतयुग की बात है जी. उसके बाद फिर आया त्रेता युग. त्रेता युग में आए और उन्होंने दिया यज्ञ एज अ प्रोसेस, दैट मींस सैक्रिफाइस. तो उनको बोलते हैं यज्ञ अवतार. And Yagavatar gave the process of fire sacrifice. यानी कि स्वाहा. तो बेसिकली ओम केशवाय स्वाहा, ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम गोविंदाय नमः स्वाहा. तो ये प्रोसेस ऑफ फायर सैक्रिफाइस, यज्ञ करने की जो प्रोसेस है, दिस वाज द वे ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इन त्रेता युग. ठीक है जी. फिर द्वापर युग आया. द्वापर युग में आए भगवान श्री कृष्ण. तो वही भगवान श्री कृष्ण है जो कि आते हैं, एंड देन ही गिव्स द प्रोसेस ऑफ डीटी वर्शिप, यानी कि विग्रह सेवा. सो डीटी वर्शिप की प्रोसेस देते हैं इन त्रेता युग फॉर सेल्फ रियलाइजेशन. तो जो लोग मूर्ति पूजा मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है, अरे सर हाँ, हो सकता है कलयुग वाले अपनी स्वच्छता कम होने की वजह से हो सकता है डीटी वर्शिप इतने अच्छे से ना कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रमाणिक विधि नहीं है, ये प्रमाणिक विधि है. ये मूर्ति पूजा नहीं होती है. विग्रह सेवा की जो प्रोसेस है फॉर सेल्फ रियलाइजेशन वाज गिवन बाय कृष्णा हिमसेल्फ इन द्वापर युग. सो द्वापर युग में वास्तव में डीटी वर्शिप से व्यक्ति परफेक्ट हो सकता था. और कलयुग में आते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पर, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आते हैं. And then he gives the process of Naam Sankirtan. Yes. So नाम संकीर्तन के द्वारा कलयुग में सेल्फ रियलाइजेशन पूरा हो पाता है. So that is नाम संकीर्तन. Of course इनके कलर्स भी बताए गए हैं. Like for example, हंसा अवतार जो होते हैं, he is white in complexion. यज्ञ अवतार जो होते हैं, he is red in complexion. भगवान श्री कृष्ण आते हैं, so he is blackish in complexion.
और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं सो ही इज गोल्डन इन कॉम्प्लेक्शन। तो इनके कलर्स ही बताए गए हैं। सो किस विधि को फॉलो करके कोई व्यक्ति सेल्फ रियलाइज हो सकता है, दैट इज गिवन बाय दैट पर्टिकुलर इनकार्नेशन इन दैट पर्टिकुलर एज। तो अभी हम देखते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया, द्वापर युग से कलयुग की ओर वी आर मेकिंग अ ट्रांजिशन। तो इसलिए आजकल हम देख रहे हैं कि भगवान की विग्रह पूजा भी चल रही है, साथ साथ में नाम संकीर्तन भी चल रहा है। बोथ आर हैपनिंग। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा ऐसे ऐसे क्या होगा, नाम संकीर्तन बढ़ता चला जाएगा, नो डाउट। बट करंटली वी आर सो फॉर्चुनेट कि अभी हम द्वापर युग की विधि का भी फायदा उठा पा रहे हैं और साथ साथ ही नाम संकीर्तन उसका भी लाभ उठा पा रहे हैं। तो इस प्रकार से दिस इज युगावतार। अब जो आखिरी है दैट इज नोन एज मनवंतर अवतार। मैं ऐसे बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा इसके अंदर। मनवंतर अवतार, सो दे आर 14 इन नंबर, बट दे आर मोर अबाउट कॉस्मोलॉजिकल टाइम, यानी कि किस प्रकार से ये 14 मनवंतर आते हैं और ये 14 मनु आते हैं और किस प्रकार से इनका अवतरण होता है, एंड दे आर मोर रिलेटेड टू द कॉस्मिक टाइम। सो मैं इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट यस दे आर आल्सो देयर मनवंतर अवतार। तो ये जो 3 है इनको अक्सर बोला जाता है पुरुष अवतार। महाविष्णु, गर्भदक्ष विष्णु एंड क्षीरोदक्ष विष्णु, दे आर नोन एज पुरुष अवतार। तो सो पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, आवेश अवतार, युग अवतार एंड मनवंतर अवतार। तो ये भगवान के वास्तव में ये सारे के सारे एक्सपेंशंस हैं। ये भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर एक्सपेंशन है वो एक कार्य करता है लेकिन साथ साथ दूसरा कार्य भी करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मा जी जो है वो यहाँ क्रिएशन कार्य करते हैं, ही इज देयर एज गुणावतार, लेकिन साथ साथ में वो शाक्ताविश अवतार भी हैं, क्योंकि वो सृष्टि का जो कार्य है ये करने की भगवान श्री कृष्ण ने पोटेंसी दी है ब्रह्मा जी को। So that means there can be overlapping as well. जैसे भगवान श्री कृष्ण है, he is there as युग अवतार as well, okay, and he is also there as लीला अवतार. At the same time, he is more than अवतार, he is अवतारी. इसलिए भगवान श्री कृष्ण को जो है अवतार में काउंट नहीं करेंगे। एक्चुअली दशावतार में भगवान श्री कृष्ण नहीं आते, दशावतार के अंदर बलराम जी आते हैं, पर भगवान श्री कृष्ण नहीं आते, बिकॉज ही इज मोर देन अवतार, ही इज अवतारी, ही इज अ सोर्स ऑफ ऑल दीज इनकार्नेशंस। सो भगवत गीता के अंदर जब कभी आता है श्री भगवान उवाच, तो वहां जब बात आ रही श्री भगवान उवाच, तो यहां पर नो डाउट भगवान तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, भगवान 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 है, लेकिन जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है दैट इज लॉर्ड श्री कृष्ण। तो हम जो भगवत गीता समझ रहे हैं वास्तव में ये बताने वाला पता कौन है? वेल दैट सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। तो नो डाउट ये सारे भगवान के रूप में काउंट होता है, बट देयर इज अ हियरार्की एज वेल। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी होती है, कंपनी के अंदर अगर कोई भी अंदर घुसता है तो जो चपड़ासी वो क्या बोलता है? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। हालांकि चाहे अगर पीएन देखे मैनेजर को तो ही बोलेगा गुड मॉर्निंग सर, अगर वो सीनियर मैनेजर को देखे तो ही बोलेगा गुड मॉर्निंग सर, अगर किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देखे तो ही बोलेगा गुड मॉर्निंग सर, अगर कंपनी के मालिक को देख ले तो भी क्या बोलेगा गुड मॉर्निंग सर। हालांकि वो सर सबके लिए इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन बट देयर इज हियरार्की। एक मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, मालिक, सो दैट मींस देयर कैन बी हियरार्की इवन दो द वर्ड इज सेम सर। सिमिलरली भगवान जो शब्द है भले ही हम सबके साथ इस्तेमाल करें, भगवान महाविष्णु, भगवान संकर्षण, भगवान नारायण, भगवान वासुदेव, भगवान बलराम, भगवान श्री कृष्ण, वी कैन यूज दैट, लेकिन फिर भी इनमें एक हियरार्की है। बट यस, लॉर्ड श्री कृष्णा इज द ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। अच्छा, इस बात की पुष्टि भला कहां होती है? ये सारा चार्ट है ये आ रहा है श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के 3rd चैप्टर के 28th वर्स से। श्रीमद् भागवतम इज अ परमहंस संहिता, तो उसके अंदर ये श्लोक आता है, एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यानी कई सारी कलाएं हैं, अंश हैं, विस्तार हैं, प्लैनरी एक्सपेंशंस हैं, एक्सपेंशंस की फर्दर मोर एक्सपेंशंस हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है ये स्वयं भगवान है। बाकी एक्सपेंशंस हो सकते हैं जी, यहां वहां देखिए बिल्कुल हो सकते हैं एक्सपेंशंस, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन स्वयं भगवान जो है भगवान वो भगवान श्री कृष्ण है। जैसे फॉर एग्जांपल से अगर अमिताभ बच्चन है, अगर अमिताभ बच्चन कोई पर्टिकुलर एक रोल अदा करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बेताज बादशाह या फिर आज का अर्जुन या फिर शहंशाह, ये अभी जितने सारे रोल हैं भले ही अमिताभ बच्चन जी प्ले करें, लेकिन फिर भी अमिताभ बच्चन जी की एक अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी है। उस तरह से भगवान श्री कृष्ण जो है जब अवतार लेते हैं तो भले ही वो कई कुछ प्रकार के रोल अदा करें,
लेकिन फिर भी उनकी एक ओरिजिनल आइडेंटिटी है, एंड दैट इज लॉर्ड श्री कृष्ण। जैसे कि अमिताभ बच्चन जो है, उनकी एक ओरिजिनल आइडेंटिटी है, दैट ही इज द हस्बैंड ऑफ जया भादुरी बच्चन जी, एंड ही इज फादर ऑफ अभिषेक बच्चन जी एंड श्वेता बच्चन जी, ससुर है वो ऐश्वर्या राय बच्चन जी। सो दैट फेज he has his original identity as well, apart from the various roles which he does in the Bollywood. उस तरह से भगवान श्री कृष्ण कई प्रकार के रोल कर सकते हैं, ओके, एक पर्टिकुलर तत्व को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर लेकिन ओरिजिनली भी भगवान श्री कृष्ण का अपना एक आइडेंटिटी है, उनका एक अपना तत्व है। एंड सो दैट मींस भगवत तत्व में जो ओरिजिनल तत्व है, दैट इज देयर ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। इसलिए जितने भी धर्म है उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण का गुणगान है ही है, दैट्स देयर। बट यस, why we explain this, so that we know that आगे जाकर के हम जो भगवद गीता समझने वाले हैं, वो भगवद गीता बोलने वाले व्यक्ति इवन नॉट जस्ट संत महात्मा है या कोई महापुरुष है, ही इज मच मोर देन दैट। कुछ लोग ये मानते हैं वेल कृष्ण एक बहुत ही महान महापुरुष हुए थे, उन्होंने भगवद गीता सुनाई थी। हाँ जी सर, महापुरुष है वो, लेकिन जितने महापुरुष है ना, उनमें भी वो महापुरुष हैं। और जितने महापुरुष हैं, अगर उनके लिए कोई पूजनीय व्यक्ति है, भजनीय है, पूजनीय है, वंदनीय है, तो वो भी भगवान श्री कृष्ण ही है। सो दैट मींस वी एक्सप्लेन दिस ब्यूटीफुल हिरार्की of the incarnations of the Lord, of the forms of the Lord, ताकि हम समझ सकें कि भगवान श्री कृष्ण का स्थान क्या है। जब ये बात पता लगती है ना कि यार ये कृष्ण जिनकी पूजा आराधना कर रहे हैं, इनका ये स्थान है, all of them are coming from him, wow, तो जिनका हम नाम ले रहे हैं वो कितने महान है, he is so great। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं इनका नाम ले रहा हूं। when I'm saying हरे कृष्णा, हो तो इनका नाम है वो, wow। So that's why we explain this based on the Shastras। ये जो सारा चार्ट आपने देखा, ये बेसिकली चार्ट आ रहा है श्रीमद् भागवतम में से, ब्रह्म वैवर्त पुराण में से, ब्रह्म संहिता में से, लघु भागवतामृत में से। सो दैट इज वी हैव टेकन ऑल दीज वेरियस स्क्रिप्चर्स, उनमें जो डिस्क्रिप्शंस हैं उसको लेकर के हमने ये चार्ट आपको ग्राफिकली आपके सामने प्रस्तुत किया, ताकि आपको बहुत सोचना ना पड़े, अच्छा ये किससे कौन किससे कहां आया, ये हुआ क्या भाई, ये कौन से अवतार है, ये बात या वेल नो कंफ्यूजन सर। हियर इज अ ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ all the incarnations and all the forms and expansions of Lord Shri Krishna। So कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो अब हम जब भगवद गीता समझेंगे तो हमें समझने में ना we will have the feelings कि ये जो एक एक शब्द है, ये पता है किसने बोला है, ये the original form of the supreme personality of Godhead, ये इन्होंने बोला है वास्तव में। And that's why Lord Krishna has got maximum number of qualities which are 64। वैसे भगवान में अनंत गुण है, बट 64 मतलब टोटल क्वालिटीज ऐसी देखी जाती हैं। सो लॉर्ड कृष्णा इज हैविंग 64 क्वालिटीज। जितने भी उनके अवतार होते हैं, एक्सपेंशंस होते हैं, ओके, इनको हम यहां लेके चल सकते हैं, दैट कृष्णा इज हैविंग 64 क्वालिटीज, ओके। वैसे इनफाइनाइट क्वालिटीज हैं, उनमें से हम 64 लेके चल रहे हैं। ऑल अदर विष्णु फॉर्म्स आर देयर, विष्णु और नारायण फॉर्म्स आर देयर, they are having 60 qualities। So Vishnu has got 60 qualities out of these 64, 60 qualities, and that too these 60 are little less present in the personality of Vishnu। And then Shivji के अंदर हैं 55 qualities, और ब्रह्मा जी के अंदर he has got 50 qualities, okay। So that means if here we have 100%, so here we have 93%, here we have 85%, here we have 78%। So a living entity can also have, यानी कि हम लोग जो जीवात्माएं हैं, we can also have 50 qualities। We are living entities, we can also have 50 qualities, and that too partially, not as complete as Lord Shri Krishna। So 64 qualities में full manifestation of God is, that's why Krishna। And then Vishnu is also God, but having 60 qualities. So he is 93% God, Lord Vishnu or Lord Narayan. And Shivji is 85% God, okay, because he is having 55 qualities out of these 64. And Brahma ji is having 50 qualities, that means 78%. And we can also have 78%, but again, that too partially. And again, Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, because he is Krishna himself, so that means Lord Chaitanya is also Krishna himself, तो इसलिए उन्हें भी हैं 64 qualities। So Lord Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu is not Krishna avatar, he is Krishna himself। Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna nahi anya। So that way is Lord Krishna as well as Lord Chaitanya Mahaprabhu।
is also having 64 qualities. So this was the complete chart which we presented to you so that we can understand that how Lord is so dynamic और किस प्रकार से भगवान अपने अवतारों का विस्तार करते हैं. एवरीथिंग इज सो सिस्टमैटिक. चाहे वो वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न हो, पर इनके पीछे भी एक पर्पस है. नारायण के आने का एक पर्पस है. अगेन एवरीथिंग वी सी दैट हैज गॉट अ पर्पस बिहाइंड इट. सो इसीलिए जो क्रिएशन है इट्स सच अ मास्टर प्लान ऑफ सुप्रीम लॉर्ड. एंड देन ऑफ कोर्स ही कीप्स कमिंग. अब देखें गर्भोदक्ष विष्णु और इसके नीचे की जितनी भी एक्सपेंशंस हैं, अवतार हैं, ये सब ब्रह्मांड में आते रहते हैं अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन. भगवान आते रहते हैं क्यों? हमको रिक्लेम करने के लिए. अरे भाई तुम कब तक संसार के अंदर दुख पाते रहोगे बाबा, कम टू मी, बैक अगेन. सो कृष्णा कीप्स कमिंग इन वेरियस फॉर्म्स ताकि हमको वापस रिक्लेम कर सकें. आजा मेरे पास पुत्र जी, कब तक कष्ट पाओगे जन्म मृत्यु चक्र के अंदर. सो दैट मींस ही कीप्स कमिंग इन ऑल दीज वेरियस इनकार्नेशंस एंड फॉर्म्स सो दैट वी कैन गो बैक टू हिम, Lord Shri Krishna. So all the very best for further more learnings in the Bhagavad Gita, because now each and every word you will think of कि ये जो शब्द आ रहे हैं वो इन विशेष व्यक्ति से आ रहे हैं. Yes, Lord Shri Krishna, which are being presented in a very logical way and flawless way by Krishna Dwapayana Vedavyas, who is one of the Leela avatars of Lord Shri Krishna. तो इसलिए जो शास्त्र आ रहे हैं ये वास्तव में किसी आम व्यक्ति ने नहीं दिए, ये स्वयं भगवान ने दिए हैं in the form of his own Leela avatar known as वेदव्यास जी. एंड वेदव्यास जी ऑफ कोर्स ही इज वन ऑफ द शाक्तावेश अवतार एज वेल. उनके अंदर भगवान कृष्ण की शक्ति का आवेश भी होता है और कभी कभी भगवान श्री कृष्ण खुद ही वेदव्यास बनकर के आते हैं सो दैट द स्क्रिप्चर्स कैन बी गिवन, यानी कि उनकी जो वाणी है उसको फ्लॉलेसली दिया जा सके. तो ऐसे नहीं शास्त्र जो है किसी ने बैठा था, भाई वेला आदमी था, उसका तो नौकरी वोकरी थी नहीं, तो क्या करूं, तो शास्त्र लिख दिया. अरे नहीं जी, शास्त्र जो है भगवान की वाणी है, बट दैट कम्स फ्रॉम लॉर्ड श्री कृष्णा हिमसेल्फ. सो नाउ यू विल बी सुपर डुपर सीरियस व्हेन यू आर लर्निंग श्रीमद् भगवत गीता. भगवान श्री कृष्ण की जय, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड की जय, द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ की जय, एंड दैट्स लॉर्ड श्री कृष्णा की जय. सो उनके शब्दों की जय एंड आवर अटेंटिव हियरिंग ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा's वर्ड्स एंड हिज डिवोटीज वर्ड्स की जय. सो ऑल द वेरी बेस्ट इन एंड हैव ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस लर्निंग श्रीमद् भगवत गीता. हरे कृष्णा. Alright, so dear listeners, for a systematic course on spirituality, you can register. Yes, the name of the course is Spirituality for Modern Age, SMA. तो इसके लिए आप जा सकते हैं इस वेबसाइट पे, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है www.revivingvalues.com, और वहां पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं. पैसा कितना? Absolutely free. और हर एक सेशन के साथ होगा एक Q&A, तो सेशन प्लस Q&A पर वीक आपके लिए होगा. सो सेशन होंगे, उसके बाद देन यू कैन सेंड योर क्वेश्चंस एंड देन वी वुड आंसर देम, और आप उन सेशंस को बाद में भी सुन सकते हैं. अगर आप उस वक्त अवेलेबल नहीं हो पाए, दैट्स अंडरस्टूड, दैट्स एब्सोल्युटली ओके, उसको बाद में भी आप सुन सकते हैं. सो प्लीज गो एंड रजिस्टर फॉर स्पिरिचुअलिटी फॉर मॉडर्न एज, revivingvalues.com. Registration is absolutely free. Hare Krishna. So see you there.